नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच में हूँ। इस बार 2-3 बातें लेकर आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले तो विश्वरूप एजुकेशन के साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, अध्यापक गण और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में सब प्रकार की सुविधाओं को लेकर मंगलमय हो और आप अपने जिन लक्ष्यों को अपने मन में संजोए हुए हो उनको पूरा कर पाओ, ऐसी एक अपेक्षा के साथ आपको इस वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वरूप की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा विषय, हम सब ने विश्वरूप ओलंपियाड के 2 चरणों को पूरा कर लिया है और उन 2 चरणों के ऐसे मेधावी छात्र जो अब तीसरे चरण में जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। उनके माता पिता को भी, उनके अध्यापकों को भी और जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस देश के बारे में जोड़ने का काम करने वाले, प्रेरणा देने वाले ऐसे सभी प्रधानाचार्यों को भी बहुत बहुत बधाई। आप विश्वरूप के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। इस देश समाज में एक नए प्रकार के आयाम स्थापित करने में आप अपने विद्यार्थियों को, अपने अध्यापकों को प्रोत्साहित करते रहें, ऐसी एक अपेक्षा आप सबके साथ है और जो हमेशा रहेगी। आज का तीसरा विषय सबसे महत्वपूर्ण भी है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि तीसरे चरण की तैयारी बच्चा कैसे करे। ये तो सब डिजिटल मोड में होना है, अब तो ना पेन है ना पेपर है, तो उसकी तैयारी किस प्रकार से करें, उसमें किस प्रकार से प्रतियोगिता को संपन्न किया जाएगा, उसके प्रकार को लेकर आपके बीच में आया हूँ। तो उसका प्रकार 3 भागों में रहने वाला है। पहला भाग ऐसा होगा कि एक टीम में 20 बच्चे होंगे, उन सबके सामने एक स्क्रीन होगी, उनके हाथ में क्लिकर्स होंगे, वो एक तरीके से हॉट सीट पर बैठे हुए होंगे। अब उनके सामने एक प्रश्न आया, 15 सेकंड तक वो प्रश्न स्क्रीन पे रहा, उसके साथ 4 उसकी ऑप्शंस हैं, तो बच्चे को अपने क्लिकर में 1, 2, 3, 4 जो भी बटन उसको ठीक लगे, जो भी उसका उत्तर ठीक लगे, उस बटन को दबाना है। तो ऐसा करते पहले चरण में 25 प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्नों का क्लिकर के माध्यम से विद्यार्थियों को जवाब देना है। तो ऐसा पहला चरण पूरा होगा। दूसरे चरण में इस देश में जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के द्वारा कहे गए ऐसे वाक्य जो इस देश की पीढ़ियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, नई प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, नई ऊर्जा देने का काम जिन्होंने किया है। उदाहरण की बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाक्य सबने सुना है, बार बार सुना है। लेकिन यहाँ पर जब ये ध्येय वाक्य आएगा स्क्रीन पर तो आपके सामने 4 फोटोज भी आएंगे। उन फोटोज में नाम नहीं लिखा हुआ होगा, केवल फोटो लगे होंगे। तो आपने जिसने ये ध्येय वाक्य बोला है उस महापुरुष को उस फोटो के माध्यम से पहचानना है और जिस नंबर पे वो है उस क्लिकर के बटन को दबाना है। तो ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में, स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में या आजादी के बाद और आज तक इस देश के प्रधानमंत्रियों ने जो ध्येय वाक्य, जो आदर्श वाक्य इस देश के हर नागरिक के सामने रखे हैं उनको बोला जाएगा। ये जो वाक्य आएगा ये फ्लैश नहीं होगा, ये एक आवाज आएगी, एक स्पीकर बजेगा। तो जब वो आवाज बजेगी तो उसके बाद फोटो आएगा। तो ऐसा करके 25 ऐसे ध्येय वाक्य, स्पेशल कोट्स वो तीनों टीमों के सामने रहने वाले हैं। ये दूसरा चरण है। अब तीसरे चरण में विश्वरूप ओलंपियाड का जो मुख्य बिंदु है, जिस बात को लेकर विश्वरूप ओलंपियाड प्रारंभ किया गया है, तीसरा चरण वो है। इसका मतलब है कि भारत के संविधान पर जो फोटो छपे हुए हैं एक एक करके वो फोटो आएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक का आएगा, उसके बाद फिर प्रस्तावना का आएगा, फिर पहले भाग का आएगा, दूसरे भाग का आएगा, तीसरे भाग का आएगा। तो कुल मिलाकर 24 फोटो हमारे सामने आएंगे और उन 24 फोटोज के बारे में
एक एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और उसके 4 ऑप्शंस भी होंगे। तो आपने उस फोटो को समझना, उस फोटो के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न को समझना और उस क्लिकर का प्रयोग करना। ऐसा करके 3 चरण हमारे पूरे होंगे। इन 3 चरणों में जिस विद्यार्थी को सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा वो विद्यार्थी इस पूरी क्विज का विजयी होगा, फर्स्ट होगा। जिसको उसके बाद अंक मिलेंगे वो सेकंड होगा, जिसके बाद उसके बाद मिलेंगे वो थर्ड होगा। ऐसा करके 6 स्टेजेस तक के इनाम वहां होंगे। 6 के बाद जितने बच्चे 14 हमारे बचे हुए हैं वो कंसोलेशन प्राइज में उस सूची में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्विज की तैयारी हम सब करें। इसके लिए भारतीय संविधान पर छपे हुए चित्रों को समझना, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता से पहले, आजादी के बाद किस किस प्रकार के कोट इस देश के बच्चे बच्चे में ऊर्जा पैदा करने का काम करते रहे हैं, उनको ध्यान में करना, उन महापुरुषों को याद में करना जिन्होंने वो कोट बोले हैं। याद नहीं करना, उनके फोटो को अपने मन मस्तिष्क में ध्यान में करना कि ये फोटो किसका है, ये फोटो जिस व्यक्ति का है उसने ये कोट बोला था। तो ऐसा कोई 50-60 कोट हर विद्यार्थी को ध्यान में करनी चाहिए। इतने एक विषय की जानकारी के लिए हम आपके बीच में हैं। वो कोट कौन सी होंगी, महापुरुष कौन से होंगे, इसकी जानकारी भी अगले वीडियो में आपको मिल सकती है। लेकिन इस सबसे पहले जो जरूरी है कि संविधान पर उन चित्रों को डिस्क्राइब करता हुआ जो गाना है, जो विश्वरूप ओलंपियाड के YouTube लिंक पर है, उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पे आपको उन प्रश्नों के बारे में ध्यान में आएगा। उन चित्रों के बारे में जो मूल विचार है भारत का, उसको समझ में आना पड़ेगा और जिसके आधार पर आप अपने को इस विश्वरूप ओलंपियाड में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर रख पाओगे। तो मैं एक बार पुनः फिर सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और एक आखिरी सूचना के साथ, ये जो आखिरी चरण है हमारा पहले से घोषित 11 जनवरी 2025 को रहेगा। कालका पब्लिक स्कूल, अलकनंदा, नई दिल्ली 110019110019 ऐसे विद्यालय में रहने वाला है। 10 बजे सबको वहां पहुंचना है और सबको प्रतियोगिता में भाग लेना है। ऐसी जानकारी के साथ मैं विदा लेता हूं। दोबारा मिलेंगे कालका पब्लिक स्कूल 11 जनवरी 2025 सवेरे 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।